एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 12.3 और इसका हमने एक भाग बता दिया। आज कौन सा इसका भाग होगा? भाग नंबर इसका 2 होगा। 2 पार्ट्स का बताएं। देखिए इसमें अब 5 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर आज 6 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे? 6 नंबर। ये कह रहा एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार कह रहे मेजपोश है जिसकी त्रिज्या कितनी बोल रहे हैं? 32 मीटर है। त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बना हुआ है, एक इसके सेंटर पे क्या बनाया गया है, एक इसके इस तरीके से इसमें क्या बनाया गया, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। कैसा बनाया गया त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। और इसमें देखिए ये डिजाइन बना दी गई है। ये डिजाइन को बना दी गई, इधर बना दी गई डिजाइन और इधर डिजाइन बना दी गई है। इस तरीके से इधर भी डिजाइन बनाई गई है और इधर भी डिजाइन बनाई गई है। इस तरीके से इधर भी कोई डिजाइन क्या कर दी गई है, बना दी गई है इस तरीके से। तो आपको इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें, अगर हटा दे तो डिजाइन का निकल आएगा। अगर इसमें कुछ निकलने वाला है तो ठीक, नहीं निकलने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी स्टाइल सोचेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए अगर इसको हम इसको मिला दें, इसको इस तरीके से, इसको इससे मिला दें, इसको इस तरीके से, इसको इससे मिला दें इस तरीके से। त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पता हो सकता है हमको, लेकिन हमको नहीं पता है इसकी साइड। हमको इसकी साइड, त्रिभुज की साइड ही नहीं पता। अगर त्रिभुज की साइड पता होती तो हम त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्या लगा देते, √3/4 भुजा स्क्वायर लगा तो इसका भी क्षेत्रफल निकल आता। तो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसने दिया ही नहीं है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका कोण प्रत्येक कितने कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है। तो जो इसका इधर का एंगल बनेगा, इसका अगर पूरा ये 60 है तो फिर ये कितना बचेगा, ये 30 आएगा। ये कितना आएगा, 30 आएगा। ये कितना आएगा, 30 आएगा। ये कितना आएगा, 30 आएगा। ये कितना होगा, 30। और ये भी कितना होगा, 30 होगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज, इसको O मान लो, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो अगर इस त्रिभुज के दो कोणों का योग 60 है तो फिर तीसरा कोण कितना बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो उसे 80 में से 60 हटा दो, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, BC। ये जो डिजाइन इसका क्या निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये कितनी बार बनाए गए हैं, ये कितनी बार बने हुए हैं, 3 बार। तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो डिजाइन का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम त्रिज्यखंड से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वृत्तखंड से निकालेंगे, सॉरी किससे निकालेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड आपका निकालना है और वृत्तखंड का हमने फार्मूला बताया। वृत्तखंड का मतलब ये एरिया निकल आएगा, 3 बार होगा तो 3 पार्ट का निकल आएगा, क्योंकि हमको कोण पता हो गया। क्या पता हो गया है, कोण पता हो गया। और इसकी हमको इसकी त्रिज्या दी थी, क्या दी थी हमको क्वेश्चन में, त्रिज्या दी कर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए जो त्रिज्या दी हुई है हमको यहाँ, वो हमको दी हुई कितनी, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। कोण जो यहाँ बनेगा, कोण BOC यानी बराबर थीटा, हमको मिलेगा कितना, 120। ठीक है, चूंकि लिख सकते हैं प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता। 60 होगा तो ये 30 बचेगा, पूरा 60, तो 30 कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब हम निकाल लेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप लिख लो डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 1 वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 3 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा। इस स्टेज से हम निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? ये देखिए, तो 3 गुणे वृत्तखंड का होता था थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता था। अरे यहां नहीं, फार्मूला होता क्या था, है नहीं, ये फार्मूला इसका है ना, इसका है फार्मूला। डाल दीजिए मैं लो तो 3 ब्रैकेट थीटा बोले तो 120 360 गुणे पाई मतलब 22/7 आर मींस कितना दिया हमको 32, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा 32 माइनस 1/2 आर का मतलब 32, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा 32 और साइन थीटा मींस कितना 120। 3 0 से 0 12 1 12 12 से कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। एक गुणा कर दीजिए, देखिए ऊपर क्या बनेगा, कुल मिला के ऊपर हमारे पास क्या बना 22 बचा हुआ है, गुणे में 32 बचा हुआ है, गुणे में 32 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 7 रो कितना बचा हुआ है 21 बचा हुआ है। माइनस यहाँ 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 16, तो आपका आ जाएगा 16 गुणे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और साइन 120 का मान निकाल के रख देते हैं। देखिए साइन 120 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, ये दूसरे ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में साइन होता तो प्लस का ही रहता है, लेकिन 90 वाले अपने पॉजिटिव बदलते हैं किसमें cos, तो cos 30 हो जाएगा और cos 30 का मान √3 कितना आता है 2 आता है। तो इसका मान हो जाएगा √3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 16 ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए इधर देखिए ध्यान से, तो ये बनेगा कितना 3 गुणे इधर इसकी गुणा करो 32। देखिए अगर आप 22 32 32 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 52 और 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके अपान में कितना हमको दिया है 21 दिया हुआ है और माइनस का देखिए 16 से 256 हो जाएगा और रूट में 3 दिया होगा, बटे कितना है आपका, बटे में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं अपान में बचा हुआ है। ठीक, ये कुछ नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंदर को 3 से हम गुणा कर दें इसकी, अगर इसकी 3 से गुणा कर दें तो 3 गुणे आएगा 22 52 8 बटे आएगा कितना 21 माइनस 3 की यहाँ गुणा करेंगे तो 3 छक 18 3 पचे 15 1 16 3 दूनी 6 कितना 7 अंडर कितना आ जाएगा 3 और ये 3 1 3 तीनों सती 21 करते हैं, तो आएगा 22 52 8 बटे कितना 7 माइनस 7 6 8 कितना √3। तो इस तरीके से देखिए आपका ये आंसर क्या होगा आ जाएगा। इतना एरिया आपको, इतना एरिया डिजाइन का होगा। चाहे तो इसको 7 से भाग कर ले, √3 की वैल्यू 1.732 डाल के मल्टीप्लाई कर ले और सब्ट्रैक्ट कर दे उसके बाद, तब भी आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, ये हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देख रहे हैं 7 नंबर देख रहे हैं। देखिए ये कह रहा आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखो ऊपर बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। देखिए ध्यान से, एक क्या बना दिया गया है वर्ग, स्क्वायर बना दिया गया इस तरीके से, और इसकी साइड कितनी दे दी इसने 14 दी गई। A B C और क्या दिया है आपको D दिया होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सेंटर मान करके और इसके आधे से आधी दूरी लेकर के जब हम क्या करेंगे इस तरीके से वृत्त खींचेंगे, तभी ये लोग स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। तभी ये लोग क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को क्या करेंगे, जब आधी दूरी पे तब तो स्पर्श करेंगे, वरना स्पर्श ही नहीं करेंगे। ये हाफ दूरी लेकर के इस तरीके से बनाया गया है। इसको भी क्या किया गया है, इस तरीके से इसको लाया गया, इस तरीके से वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा और इधर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वृत्त खींच दिए गए।
अब ये कह रहा है जो इसमें बचा उसका क्या निकालना है आपको, ये इसका आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। बताइए ये इतना ये कितना हिस्सा होगा इस पूरे का, बताइए। चौथाई हिस्सा है, 1/4 है, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, अगर इनको चारों को मिलाए तो पूरा एक वृत्त तैयार हो जाएगा। अरे भाई इस पूरे वर्ग में से अगर इन कोनों को हटा दें, यानी पूरे वृत्त के समीकरण को हटा दें, तो ये लीजिए का तो क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। और अपन को पता है कि इसकी भुजाएं पूरी कितनी दी है, 14 दी हुई है, 14, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल हमको देगी। और हमको ये करो, ये पूरी 14 है, ये टच कर रहे थे, मतलब 7 इधर और 7 इधर, इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। और अगर कोण की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप चाहे त्रिज्यखंड का निकाल के करो, चाहे पूरा एक वृत्त बनना तो चाहे पूरे वृत्त का निकाल के घटा दो, आएगा तो वही। बहुत तरीके से लगाया जा सकता है। अरे भाई पूरे वर्ग में से त्रिज्यखंड कितने बन रहे हैं, 4, त्रिज्यखंड का निकालना, चारों का घटा दे, माइनस आ जाएगा। लेकिन ये 4 मिलकर के पूरा वृत्त नहीं बना लेंगे, पूरा वृत्त बना लेंगे ना तो पूरे वृत्त के हिसाब से निकालेंगे। देखिए देखिए वर्ग की भुजा में कितनी थी, वर्ग की भुजा जो हमको दी है a बराबर हमको दी है 14 सेंटीमीटर, और जो हमको दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या बनेगी वो आपकी बनेगी r बराबर 14 बाई कितना 2, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 मिलेगी। आप लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 1/4 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, पूरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, बस हो गया, बस हो गया। वर्ग बोले तो a, भुजा का स्क्वायर, वृत्त का समीकरण पाई, वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, a मींस हमको यहाँ 14 दिया तो 14 का स्क्वायर, पाई मींस 22/7, r मींस 7 इंटू कितना 7 से 7 कटेगा 196 आएगा। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है कितना 15, घटा दो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 1 में से कुछ नहीं बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर कितने आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर।